नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास लेटेस्ट प्रिंटर एप्सन की तरफ से जो है L380। ये ऑल इन वन प्रिंटर है और मोस्टली ऑफिस के नॉर्मल यूज़ के लिए और होम के नॉर्मल यूज़ के लिए हम इसे ले सकते हैं। ये कहने को तो इंकजेट प्रिंटर है, पर इसके अंदर एक बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं जिसकी मदद से इसकी जो इंक है इजीली ख़त्म नहीं होती और ख़त्म हो भी जाती है, आप इजीली रिफिल कर सकते हैं। तो ये इसका बॉक्स है, बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके अंदर मिल जाता है एक ड्राइवर की सीडी जो आप यूज़ कर सकते हैं या आप ड्राइवर्स इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर डीवीडी ड्राइव नहीं है। उसके बाद ये एक मैनुअल है जो चाइनीज़ और इंग्लिश के अंदर प्रिंटेड है। बाकी इसको जब फर्दर ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें डायरेक्टली प्रिंटर मिलता है और उसकी कुछ केबल्स मिलती हैं। एक यूएसबी केबल है और एक पावर केबल है। उसके बाद ये इसका टैंक अलग से निकल गया है, इसको लगा देते हैं तो ये इसका टैंक फिट हो गया। ये हमारा प्रिंटर आ गया। प्रिंटर के बाद जब हम इसके आगे अलग अलग फीचर्स वगैरह देखते हैं तो आगे के अंदर हमें एक जो है ब्रांडिंग मिल जाती है, जो है एप्सन की ब्रांडिंग L380। इसके अंदर हमें आगे की तरफ मिलते हैं 4 बटन्स, तो अभी आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ऊपर हम स्कैन के लगा सकते हैं, फोटोकॉपी लगा सकते हैं, बैक साइड पे हम पेजेस लगा सकते हैं जो आगे की तरफ से निकल के आएंगे। इजीली एक्सेसिबल प्रिंटर है। इसके अंदर हमें आगे की तरफ मिल जाते हैं 4 बटन जो मैंने अभी बताए। जो पहला बटन है वो एक पावर बटन है जिससे आप प्रिंटर को ऑन कर सकते हैं, प्रिंटर को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में जो एक बटन है जो व्हाइट कलर से प्रिंटेड है वो हमारा फोटोकॉपी बटन है जो ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोकॉपी करेगा। उसके बाद में जो अगला बटन है वो हमें दे रखा है इन लोगों ने एक कलर्ड फोटोकॉपी का बटन, जिसका मतलब अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो जो फोटोकॉपी निकलेगी वो कलर्ड निकलेगी। उसके बाद में हमें एक बटन दे रखा है जो एक रीसेट बटन भी काम करता है, इंक क्लीन का बटन भी काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है अलग अलग यूजर्स के हिसाब से। और ज़्यादा कुछ नहीं है बटन्स के अंदर। हम इसके अंदर अब प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आप बस बैक में पेपर लगाइए, जैसे मैंने इसके अंदर पेपर लगाया। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइवर्स हैं इजीली प्लग एंड प्ले वाले ड्राइवर्स हैं, तो बस इंस्टॉल करिए और कमांड दे दीजिए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी चीज़ की, और कुछ ही 2 या 3 सेकंड के अंदर आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज है वो प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। जो प्रिंट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बाद में इसमें कलर प्रिंट निकाल के देखता हूँ जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का लोगो है। ये अराउंड 22 से 30 सेकंड्स के आसपास लेता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिंट निकालते हैं। अगर आप फोटो प्रिंट निकालते हैं इसके अंदर तो वो ज़्यादा भी ले सकता है, जिसके अंदर 1 मिनट भी लेता है। अगर फुल फोटो प्रिंट कर रहे हैं आप और वो भी हाई क्वालिटी के ऊपर तो अराउंड 1 मिनट के आसपास ये प्रिंट होने में ले लेता है। और मैंने इसके अंदर 300 से 400 प्रिंट निकाल के देखे, कलर ब्लैक एंड व्हाइट हर तरीके से, लेकिन इंक का जो लेवल है वो कहीं भी कम नहीं हुआ। ये इसका बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। इसके अंदर मैं ये नाप नहीं पाया कि इंक कितने प्रिंट निकाल देगी एक बार में, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो एक पेज के ऊपर किस तरह से आप कलर्स ले रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इजीली रिफिलेबल है। मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ कि इंक टैंक किस तरह से काम करता है। ये इसका इंक टैंक है और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर ये पाइप्स जा रही हैं, इसको अगर दिखाते हैं तो इसके अंदर जो पहला कलर है वो है सायन का, जो हम ब्लू कहते हैं। उसके साथ में दे रखा है इन लोगों ने मजेंटा कलर, जो पिंक भी कह सकते हैं कुछ लोग, और उसके साथ में येलो कलर एंड ब्लैक कलर, 4 कलर की है। इसको इजीली खोल के आप इसके अंदर इंक रिफिल कर सकते हैं। इंक बॉटल्स इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। जहाँ से आपको सही लगे, सही रेट मिले, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि जो कलर का इसमें कोड दे रखा है वही यूज़ करें। जैसे 664 इसमें मॉडल दे रखा है, आप बाजार में मार्केट में जाएंगे तो उनसे बोलिए यही मॉडल नंबर है सयान का, मजेंटा का और येलो का, और ये मॉडल प्रिंटर है हमारा, तो वो कलर उसी का देंगे। लोकल इंक मत भरिए क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी प्रिंट निकालते टाइम। तो ओवरऑल मुझे प्रिंटर काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर कुछ जो प्रॉज है वो है कि इसके अंदर प्रिंट्स बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं, घर के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिस पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आगे हम बात करते हैं इसके अंदर जो अच्छाइयाँ ये हैं। इसके अंदर कॉस्ट जो है प्रिंटर की बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू कोई भी कलर प्रिंटर। इसको हम इजीली रिफिल कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। प्रिंट बहुत अच्छे दे देता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है मेरे हिसाब से ऑफिस और होम पर्पज़ के हिसाब से, क्योंकि जो कॉस्ट है प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर जो 3 कॉन मुझे लगे, तो प्रिंटिंग की जो स्पीड है कलर के अंदर का फुल फोटो प्रिंट करते हैं थोड़ी सी स्लो है। सेकंड पार्ट, इसके अंदर अगर हम फोटोकॉपी एक साथ 10 करना ही चाहें तो नहीं कर सकते, एक बार में एक ही कर सकते हैं, या हम स्कैन करके उसको प्रिंट कमांड दें, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले नहीं है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर जो नंबर्स है प्रिंट आउट के वो सेट कर सकें कि अगर हमें एक ही फोटो की 10 प्रिंट निकालने हैं वो हम नहीं कर सकते, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया है। और उसके बाद एक प्रिंट जो हमें कमी लगी कि इसके अंदर हम 300 ग्राम तक का पेपर प्रिंट नहीं कर सकते, हम 250 या 270 तक का ग्राम तक का पेपर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फोटो पेपर जो होते हैं मोस्टली 300 ग्राम तक के ही आते हैं। 270 ग्राम 250 ग्राम के ढूंढने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, वो पतले भी लगते हैं।
अगर हम यूज़ करें। ये इसके प्रॉज है, इसके कॉन्स थे। प्राइसिंग के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट्स बहुत ज़्यादा दे देती है। मैं तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कितने प्रिंट ये दे देगी, क्योंकि 300-400 प्रिंट में निकालने के बाद भी इसके अंदर जो टैंक था वो ऑलमोस्ट फुल था, 90% के आसपास टैंक तब भी भरा हुआ था। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, आपको प्रिंटर पसंद आएगा। और अगर आपको घर के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से प्रिंटर चाहिए हो और आपके प्रिंट वगैरह निकलते रहते हो कलर ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। ये एचपी से बेटर है, क्योंकि ये टैंक प्रिंटर और इजीली रिफिलेबल है। हमारे साथ जुड़े रहे, हम सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या।